हेलो दोस्त, मैं मुकेश कुमार वर्मा आज के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक जो है हिंदी शब्द सदृशता। प्यारे दोस्तों, सदृशता का ही एक भाग है जो कि सदृशता का 3 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, उसमें से पार्ट 1 ये है। प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस हिसाब से पढ़ाऊंगा जिससे आप पढ़ के दूसरों को पढ़ा सके। तो बेसिक समझ बहुत ही जरूरी है, इसलिए मैंने सोचा कि आपके कमेंट के ऊपर ये वीडियो बना दी जाए, तो बारीकी को मैं देखते हुए आपको पढ़ा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, जो हमारा हिंदी सदस्यता है, इसको सॉल्व करने के लिए कुछ बातों को ध्यान देना होता है। काफी स्टूडेंट जो होते हैं कुछ गलतियां करते। तो प्यारे दोस्तों, हम क्या करेंगे कि जो हिंदी सदस्यता है, एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। यार दोस्तों, इसका कहने का मतलब है कि जो हिंदी हमारा सदस्यता है, ये एक ही प्रश्न रहेगा, उसे 3 प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। जैसे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेंगे, मैं पढ़ रहा हूं, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो जिस प्रकार उत्तर प्रदेश का संबंध लखनऊ से है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो प्यारे दोस्तों, वहां 4 विकल्प भी दिए गए हैं और क्वेश्चन को देखिए। तो ये कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है वो लखनऊ है, उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश का राजधानी क्या होगा। तो आंध्र प्रदेश का राजधानी अमरावती। तो प्यारे दोस्तों, अमरावती। तो ये सिंपल एक वर्ड में लिखा गया है, एक शब्द में लिखा गया है। और दूसरा इसको क्या किया जाएगा कि कैसे दूसरा क्वेश्चन इसको देखते हैं, वही क्वेश्चन को घुमाया कैसे गया है। जिस प्रकार उत्तर प्रदेश लखनऊ से संबंधित है, उसी प्रकार आंध्र प्रदेश, यहाँ पे गैप रहेगा। आंध्र प्रदेश लिख के इस प्रकार से यहाँ गैप रहेगा, खाली जगह भरने को दे दिया जाएगा। दूसरा तरीका ये हो गया, तो वहां भी अमरावती होगा। तीसरा क्या होगा कि इसको देखेंगे कि उत्तर प्रदेश अनुपाते, फिर समान अनुपाते, उत्तर प्रदेश का लखनऊ समान अनुपाते आंध्र प्रदेश का क्या होगा। तो प्यारे दोस्तों, ये भी क्वेश्चन को वैसे ही होगा। तो उसके बाद हम क्या भरेंगे, अमरावती। जैसे यहाँ है उत्तर प्रदेश, इस तरह करके लखनऊ ऐसे दे दिया जाएगा। यहाँ समान अनुपाते करके आंध्र प्रदेश दे दिया जाएगा और यहाँ पूछा जाएगा क्या भरा जाएगा। तो उस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे, तो वहां भी अमरावती होगा। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे आप। चलिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, गाय का संबंध बछड़ा से है, तो शेरनी का संबंध क्या होगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं कि गाय का जो बछड़ा है, उसे हम गाय का संबंध जो है बछड़ा, यानी गाय के बच्चे को हम बछड़ा कहते हैं। तो शेरनी के बच्चे को क्या बोलते हैं, तो शेरनी के बच्चे को हम शावक बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ शावक रख लेंगे, विकल्प में शावक लगा देंगे निशान। उसी प्रकार से विमान का संबंध जो है पायलट से है, उसी प्रकार से जहाज का संबंध किससे है। तो प्यारे दोस्तों, जहाज का संबंध जो होता है वो कैप्टन से होता है। तो यहाँ कैप्टन पे क्लिक कर लेंगे, कैप्टन पे। उसी प्रकार से दूध का संबंध लीटर से है, तो आम का संबंध, प्यारे दोस्तों, जो दूध होता है वो लीटर में नापा जाता है, तो आम किस में नापा जाता है, केजी में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके आते हैं। प्यारे दोस्तों, और बाकी क्वेश्चन को सॉल्व कराने से पहले कुछ टॉपिक है, अगर आप उस टॉपिक को समझ लेते हैं तो प्यारे दोस्तों, मैं यकीन के साथ कर रहा हूँ कि इसके क्वेश्चन को आप नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल करके आएंगे। तो कुछ टॉपिक को मैं बोल रहा हूँ, इसे आप बिल्कुल याद कर ले, फिर ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा और आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। पहला पॉइंट है किस और महाद्वीप। देश और महाद्वीप को याद होना चाहिए। अगर देश और महाद्वीप याद है तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ है देश और राजधानी। जैसे हो गया कि देश और राजधानी है, तो इंडिया का राजधानी दिल्ली है, तो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कहाँ होगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देश और मुद्रा, यानी भारत का मुद्रा रुपया है, तो बांग्लादेश का क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। देश और संसद, देश और राष्ट्रीय प्रतीक, देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय फूल, देश और समाचार पत्र, देश और राष्ट्रीय खेल, देश और नदी, देश और जनजाति, देश और बंदरगाह,
देश और राजधानी। प्यारे दोस्तों, ये जो जीके का कुछ पार्ट था, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से। तो आप प्यारे दोस्तों इसे जीके के पार्ट लूसेंट बुक वगैरह से, ये विभिन्न में दिया गया है, वहां से आप याद कर लेंगे। कुछ औजार के कार्य, तो औजार के कार्य जैसे कहने का मतलब है कि बढ़ई का संबंध आपका बसुला से है, तो सोनार का संबंध किससे होगा, तो ये औजार का हो गया। उत्पादन में हो गया, जैसे सेरिकल्चर के अंतर्गत किस चीज का पालन किया जाता है, मत्स्य पालन का संबंध किससे है, तो मछली से, तो इस प्रकार का उत्पादन हो गया। क्रांति यानी सेरिकल्चर के अंतर्गत की सेरिकल्चर, आपका एपीकल्चर, टमाटर का संबंध, ये वगैरह वगैरह वाला आ गया आपका कृषि क्षेत्र से। उपकरण तथा मापन, जैसे उपकरण मापन, अभी क्वेश्चन दूध का लीटर है तो आम का क्या होगा, तो उपकरण मापन को भी याद कर लेंगे आप। यहाँ राशि और मात्रक जो होता है, जैसे दिशा का मात्रक करके पूछ दिया जाता है। आविष्कार और आविष्कारक, जैसे मोबाइल का आविष्कार किसने किया, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतु और बच्चा, धर्म और पूजा स्थल भी आपको याद कर लेना है। जैसे हिंदू धर्म का मंदिर है तो इस्लाम धर्म का क्या होगा, इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, तो प्यारे दोस्तों ये 22-23 पॉइंट है, इसे बिल्कुल आप बुक से ढूंढ करके याद कर ले, बहुत ही आसान हो जाएगा। इनके अलावा हिंदी में प्रवाची शब्द, विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बनाया जाता है, एकार्थी, समानार्थी, तो आप उसे भी पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे। यहाँ कह रहा है क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ गए। यहाँ क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार सिर का संबंध टोपी से है, उसी प्रकार अंगुली का संबंध किससे है। प्यारे दोस्तों, ये शब्द में लिखा हुआ क्वेश्चन है, तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। अंगुली का संबंध जो होगा, कह रहा है कि सिर पे टोपी पहना जाता है, तो उस प्रकार से अंगुली जो होता है, अंगुली दस्तखत का संबंध है। अंगुली का संबंध अंगुली दस्तखत से है। तो विकल्प को देखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर ये आएगा। यार दोस्तों, एक क्वेश्चन और देखते हैं। शराब का संबंध अंगूरों से तो वैसे ही संबंध है जैसा कि ओदका का संबंध। रिक्त स्थान खाली दिए गए हैं, तो ओदका जो होता है पदार्थ, वो आलू का बनता है, तो यहाँ आंसर आलू हो जाएगा। और शराब जो है अंगूर से रिलेटेड है। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की टॉपिक बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, और मैंने जितना बताया, अगर आप इन सारी बातों पे अमल करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी और नंबर आप इस चैप्टर से बिल्कुल ही लेकर आएंगे। प्यारे दोस्तों, तो आप लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। प्यारे दोस्तों, अभी 1-2 महीने में लगातार पेपर होने वाले हैं, तो 2 महीने तक आप कंटिन्यू अपने अंदर जुनून को पैदा करें, पढ़ाई करें। जो भी हमारे छात्र यूपीपीसीएस वाले हैं या यूपीएससी वाले हैं, तो लगातार कंटिन्यू मेहनत करें, क्योंकि पेपर जल्दी ही होगा उनका भी। तो आप निराश हताश ना हो, बिल्कुल पेपर होंगे, जितने भी फॉर्म भरे गए, रेलवे हो या एसएससी। तो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताएं, और नए भी बने तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और प्यारे दोस्तों, शेयर भी थोड़ा करिए आप लोग, शेयर फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर कर दीजिए वीडियो को। हमारे टीम की ओर से, हमारे ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।